चाहे फिर बाबा ने एक बात भी बताई कि कहीं कहीं बच्चे चाहे उनके अंदर संपूर्ण गुणों की धारणा हो रही है, बाबा जैसे बनाना चाहते वैसे बन भी रहे हैं, फिर भी बाबा कहते हैं स्वयं को कितना भी चाहे छुपाए बच्चे, लेकिन उनकी चमक, उनका बोल, उनका संबंध, संपर्क और रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्षता कराएगा। और रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती है और संपन्नता की निशानी है सदा तृप्त आत्मा रहेगी। और फिर बाबा कहते बच्चों, गुप्त आत्मा भी हर परिस्थिति में हर आत्मा के संबंध में संपर्क में आते हुए भी जानते हुए सब कुछ संतुष्ट रहती है और फिर अपनी बुद्धि को व्यर्थ में नहीं जाने देंगे। फिर बाबा कहते बच्चों, संसार में रॉयल फैमिली तो बहुत होती है, लेकिन तुम्हारी रूहानी रॉयल्टी है जो इस पूरे संगम में युग में और इस कल्प युग संपूर्ण 4 कल्प के 4 युगों में तुम्हारे साथ ही रहती है। इसलिए बाबा कहते देखो तुम्हारे मूर्तियों की भी कितनी पूजा हो रही है, तो वो पूजा है तुम्हारे अभी की बोल चाल, रूहानी रॉयल्टी की पूजा है। उसके बाद बाबा कहते बच्चों फिर क्या करो, अपना ही खुद का दर्पण बनो। अभी अपने आप ही चेक करो कि ये रूहानी रॉयल्टी के आधार तो पवित्रता है ना, तो बाबा कहते क्या है, अपना दर्पण खुद ही देखो कि हमें हमारे अंदर रूहानी रॉयल्टी कहाँ तक आया है। फिर बाबा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया कि ऐसे नहीं कि स्टेज पे गए, भोग लगाया और फिर वापस आए तो स्वभाव संस्कार वैसे ही है, तो वो बाबा कहते रूहानी रॉयल्टी नहीं होगी। और फिर बाबा कहते बच्चों, जीते जी मरना ही महापरिवर्तन करना है। और आप फिर बाबा ने कहा कि आप ही रूहानी आत्माएं वर्तमान के और आदि काल में, अनादि काल में और संगम में भी, वर्तमान में भी, मतलब चल रहा है वो भाग्यशाली संगम युग में क्या होंगे, अपनी छाप तीनों कालों पे छोड़ते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं अनादि माना परम धाम में भी आप आत्माओं की चमक सबसे ज़्यादा रहती है और आदि में भी आप देवताएं हो और अभी संगम पर भी सबसे ऊंचे ब्राह्मण, जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो आपको बनाने के लिए बैठा है, वो रोज़ आपके सम्मुख बैठ के आपको सिखाता है। तो कितनी आपके पास रूहानी रॉयल्टी है बाबा कहते हैं। और फिर चेहरे और चलन से सब पता चल जाएगा। और विशेष बात बाबा ने आज याद खिंचवाई कि रूहानी रॉयल्टी की आत्माएं छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे और सब कुछ, हर चीज़ वो रूहानी रॉयल्टी की आत्माएं सार में, जैसे हमारे दादियों ने, मम्मा ने, बाबा ने पुरुषार्थ किया, वो सब कुछ आज बाबा याद दिलाते हैं। तो आइए आज की मुरली सुनते हैं। अव्यक्त मुरली आज है 16/10/2022 और रिवाइज कोर्स है 3/11/92 मधुबन से। आज की मुरली का शीर्षक फिर से याद करते हैं ताकि हमारी धारणा, हमारी बुद्धि में जब ज्ञान रत्न स्थिर हो जाएंगे, स्मृति स्वरूप हम बन जाएंगे, तभी धारणा स्वरूप भी अवश्य बनेंगे। क्योंकि हर चारों सब्जेक्ट एक दूसरे के रिलेटेड है। ज्ञान अच्छा समझ में आया होगा और स्मृति में रहता होगा तो योग अच्छा लगेगा, और योग अच्छा है तो धारणा और सेवा तो होना ही है। और वैसे ही बाबा तो हमें रोज ही कहते हैं बच्चों, सेवा, अभी तो सेवा का स्वरूप भी सूक्ष्म होता जा रहा है, तो बहुत सारी सेवा मनसा से, चेहरे चलन से होगी। हाँ, तो आइए अपने फिर से भ्रुकुटी के सिंहासन पर स्थिर हो जाइए। अव्यक्त मुरली, अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख है और रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानी बाबा बता रहे। बाबा कहते बच्चों, आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। तो सारे कल्पों में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्याधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, क्या कहते बाबा, वैसे हद के तो बहुत गाए हुए हैं, और लेकिन रूहानी
रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदिकाल में भी और अनादिकाल में भी और वर्तमान संगम में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो अनुभव करो, चमक अनुभव करो अपनी। फिर बाबा कहते बच्चों, आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप ही है, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीज सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाला सितारा स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। लाइट होते हुए भी उनों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादिकाल परम धाम में आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इस प्रकार आदिकाल सत्ययुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विशेष राजन कौन? विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देवता आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतने श्रेष्ठ रॉयल चैतन्य स्वरूप में प्राप्त किए हैं, जो आपके जड़ चित्र भी कितना रॉयल्टी से पूजे जाते हैं। फिर सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और भी धर्म पिता धर्म आत्मा या महान आत्माओं की ऐसी पूजा नहीं होती। जो सोचो, जब जड़ चित्रों की भी रॉयल्टी की पूजा है, तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। बाबा क्या क्या दे रहे देखो हमें आज। तो बाबा कहते बच्चों देखो, अब इतने रॉयल हो बने हो, चेक करो अपने दर्पण में मन बुद्धि से। मन बुद्धि के दर्पण में ही चेक करना पड़ेगा कि संस्कार कहाँ तक, हमारे संस्कार कहाँ तक बदले हैं। मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अभी संगम पर ही रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो। रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली तुम बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल और संगम युग काल तीनों कालों में नंबर 1 रॉयल बनते हो। यह नशा रहता है। हम तीनों काल में रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। फिर बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्यूरिटी। संपूर्ण प्यूरिटी है रॉयल्टी। संपूर्ण प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो, क्या पूछना है अपने से? रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके स्वरूप में सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की फलक इस चरित्र से अनुभव होती है। हर चरित्र से। बाबा कहते हैं रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी न जानते हुए भी चेहरे से चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चलन चेहरे से अपनी चमक रूहानी रॉयल्टी और चमक कहाँ तक दिखाई देती है। क्या चेक करने के लिए बोला है बाबा ने? कि बाबा कहते हैं बच्चों, तो रूहानी रॉयल्टी की चमक गुप्त नहीं रह सकती। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है, वह साधारण चेहरा साधारण चलन दिखाई देती है। जैसा सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले रूहानी रॉयल्टी वाले भी छिप नहीं सकते। कई बच्चे, बाबा कहते हैं, कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं। क्या सोचते हैं बच्चे? कहते भी हैं हम गुप्त आत्माएं हैं, इसीलिए हमको कोई पहचानता नहीं है। समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थ की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएंगे। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल
उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष कराता है। बाबा ने क्या कहा? फिर बाबा कहते, मीठे बच्चों, जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं, वो स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रहते हैं। यह निर्माणता की विशेषता है। लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहे कि ये गुप्त पुरुषार्थी है। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया, बोला ना आपने। तो बाबा कहते हैं, अगर तुम बोल चुके कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, ये तो गुप्त नहीं हुआ, ये तो आपने प्रेजेंट किया ना। फिर बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, अब गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखे, ये बहुत अच्छा है, लेकिन वर्णन नहीं करो। दूसरा आपको बोले, जो अपने आप को ही कहे, उनको क्या कहा जाता है? जो अपने आप को ही कहे कि हम गुप्त पुरुषार्थी हैं, हम महान हैं, हमारी जैसी धारणा ज्ञान किसी के पास होता ही नहीं, हम जो कर रहे हैं वही राइट कर रहे हैं, हमने ही बाबा को अच्छे से पहचाना है, हमारे अंदर सब रॉयल्टी आ गई है, हम श्रीमत पे बहुत अच्छे से चलते। कितनी बातें होती है ना रॉयल अपने ब्राह्मण परिवार में भी। तो बाबा कहते मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे हैं और सबका अपना अपना पाठ है। तो अपने अंदर आकर सच में ज्ञान आया है, तो हम किसी की कमज़ोरी देख के उसकी निंदा नहीं करेंगे, या किसी के अंदर थोड़े भी अवगुण है तो उससे किनारा भी नहीं करेंगे। अगर हमें किनारा करने का मन है तो हमारे अंदर भी कुछ कमी है, क्योंकि बाबा के कितने करोड़ बच्चे हैं, 33 करोड़। तभी बाबा ने किसी से किनारा किया कभी? ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में नहीं। अगर हमें दूसरे के अंदर हमें पता चलता है कि अमुक ब्राह्मण ऐसा है, अमुक ब्राह्मण वैसा है, इसके अंदर तो गुणों की धारणा ही नहीं है, ये कितना बात करता है, कितनी चीज़ें रहती है ना, तो हमें तो उसकी रूहानी दृष्टि और रूहानी प्यार देना पड़ेगा ना, उसको लिफ्ट अप करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तो उसको शुभ भावना शुभकामना दो, उसके लिए योग करो कि बाबा मेरे सभी आत्मा भाइयों का कल्याण करने आप आए हो, सबका ही दुखों का नाश होना है, तो सभी का भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुख पाए और सब परमात्मा के छत्र छाया में भी आ जाए, और बाबा जैसे हमें बनाना चाहते हैं हम जल्दी से जल्दी बने, ये भावना होंगी। हम किसी ब्राह्मण से भी किनारा नहीं करेंगे। भले कनेक्शन नहीं रखना है तो नहीं रखो, टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपका, लेकिन उसके लिए शुभ भावना शुभकामना करना पड़े ना कि निंदा उसकी। वो निंदा करने से तो हम तो अपना ही खराब करेंगे ना फिर तो, क्योंकि दूसरे के अवगुण तो छूत की बीमारी जैसे है, अगर तुम्हें दिखाई दे तो वो तुम्हारे अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे सोच में चला। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चों देखो, जो अपने आप को ही कहे उनको क्या कहा जाता है? मियाँ मिट्टू। तो मियाँ मिट्टू बनना बहुत सहज है ना। तो क्या सुना, रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती है, और संपन्नता की निशानी सदा तृप्त आत्मा रहती है। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए जानते हुए संतुष्ट रहती है, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न संतुष्ट आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसे आत्मा के प्रति रहमदिल बन शुभ भावना शुभकामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यह श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं। बाबा क्या कहते हैं? देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती। ऐसी रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में, जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देंगे। दुनिया वाले कहते हैं रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आँख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से
कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्तियुक्त होगा। युक्तियुक्त का अर्थ है भाव, व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव। अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। कितनी बड़ी बात है, अंडरलाइन, अटेंशन। इस समय की रॉयल्टी भविष्य के रॉयल फैमिली में आने का अधिकार बनती है। तो चेक करो, व्रती रॉयल है। व्रती रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना होता है, दुख देना नहीं, दुख हरना होता है ना उनका। तो बाबा कहते हैं कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चों, ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखो। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाबा को फॉलो ही हो जाएगा। एक तो फॉलो कर सकते हो ना। बाबा कहते हैं एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना। सुनना अर्थात फॉलो करना हो गया ना। कॉपी करना तो सहज है ना। बाबा कहते हैं कि कॉपी करना भी नहीं आता। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं, एक तो भोग लगाते हैं, फिर और क्या करते हैं, सिर्फ मधुबन में ही करते हैं जीते जी मरने का भोग। आप सबने जीते जी मरने का भोग लगाया है, लगा लिया। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मानना तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए, लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संस्कार पुराने संसार के आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारे में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया, ऐसे समझते हो। यह तो बहुत सहज है, लेकिन मर गए क्या? बाबा प्रश्न पूछते, बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मर गए? बाप दादा सोच रहे कि पुराने संस्कार और पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना। ऐसे जीते जी मरना कौन और कब मानेंगे? अगर स्टेज पर बैठते हैं तो सबके सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना यह तो कॉमन बात हो गई, आम बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होगा। तो ऐसे जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे? ऐसे जीते जी मरना उसके लिए कितने तैयार होंगे कि सेंटर पर जाकर के कहेंगे कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यह तो जीते जी मरना मानकर जाते हैं। फिर जब कोई बात सामने आती है तो क्या हो जाता है, जिंदा हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना। यादगार में तो दिखाते हैं ना कि रावण का एक सिर खत्म होता, दूसरा लग जाता। यहाँ भी एक बात पूरी होती, दूसरी पैदा हो जाती। फिर समझते हमने तो रावण को मार दिया, फिर यह कहाँ से आया? लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त न करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल कर माया वार नहीं कर सकेगी, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। समझा क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले सदैव ये चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। जब 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हो, तब समझो कि भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो आ ही जाएंगे। चलो, संपन्न नहीं बने
तो 1% फ्री देते हैं, लेकिन 99% संस्कारों की रॉयल्टी के संस्कार। बोल और संकल्प नेचुरल होनी चाहिए, बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाए। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल्टी आत्माओं को सदा प्यूरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाले आत्माओं को, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाली रॉयल रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम मीठे प्यारे बच्चों का प्यारे बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा और नमस्ते। आज फिर से अव्यक्त बाप दादा से, अभी क्या है, अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। बाबा कहते सेवा में बिजी हो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं हो ना। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से, कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसे सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता है, वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जीवन ही सेवा के लिए है। जितनी सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजीत बनेंगे, तो सेवा का फल भी मिल जाए और मायाजीत भी सहज बनेंगे तो डबल फायदा होगा। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज़्यादा है। देखो बाबा ने आज उनको सर्टिफिकेट दिया। पंजाब और हरियाणा में सेवा का भाव ज़्यादा है। गुरुद्वारों में जाके सेवा करते हैं ना, वह है स्थूल सेवा, ये है रूहानी सेवा। बाबा कहते हैं सेवा के लिए सिवाय समय गंवाना नहीं है। सेवा के सिवाय समय ऐसे गंवाना नहीं है। निरंतर योग, निरंतर सेवाधारी बने। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से करो। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो, मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपने चलन से भी सेवा कर सकते हो। यह तो सहज है ना। तो चेक करो, क्या चेक करना है कि सदा सेवाधारी है या कभी कभी के सेवाधारी है। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो फिर राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इसी समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई यह बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता है, टांगे नहीं चलती है, क्या करें। कोई कहते हैं कमर नहीं चलती है, कोई कहते हैं टांगे नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। बाबा कहते बुद्धि तो चलती है ना, तो बुद्धि द्वारा सेवा करो। आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी जरूर रहना है। अब बिजी रहना क्या है? सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बार बार माया आवे और भगावे तो मेहनत होती है ना। ये तो युद्ध हो गया। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं आवे। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतनी वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यह नहीं जानती है कि क्या करे। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यह नहीं सोच सकती कि क्या करे, वायुमंडल ही बहुत खराब है। क्योंकि तुम ही तो वायुमंडल को बदलने वाले हो ना। तो बदलने वाले भी कहेंगे कि खराब है, तो फिर बदलेगा कौन? तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण आत्मा यह नहीं सोच सकती क्या करे, वायुमंडल खराब है तब तो परिवर्तन करते हो ना। खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर? अच्छे को बदल लेंगे क्या? तो बाबा कहते विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा क्या कहते बाबा, तो बुरा तो होगा ही,
बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो ना। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है ना, विश्व परिवर्तन का कार्य किया है। अब तो बाबा क्या कहते हैं, विश्व परिवर्तन का कार्य किया है, तब तो अब तक आपका गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, तो अपनी अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। अच्छा बाबा कहते हैं अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। वरदान है, सदगुरु ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, वरदानों से भरपूर कर दिया। मन पटल पे देख लीजिए, वैसे ही बाबा के सम्मुख ही मुरली सुन रहे थे, आत्मा सिंहासन पर विराजमान थी, है ना। वरदान है, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। वरदान का विश्लेषण है, जैसे साकार दुनिया कहते हैं, जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताज़ा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो ना। क्या है हमारे लिए प्रत्यक्ष, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, कितनी मेहनत कर रही है, उनको वो नहीं मिला अभी तक, मिलने वाला भी नहीं है। और हमें उसने, उसकी नज़र हमारे ऊपर है। आता है ना रोज़ मुरली में, हमने बाबा से बात की होगी, कुछ पूछा होगा, हमने कल क्या क्या किया पुरुषार्थ में, ऊपर नीचे अच्छा किया, सब कुछ आता है ना मुरली में। तो भगवान हर सेकंड हमें ही देख रहा है, तो हम कितने भाग्यशाली हो गए। और बाकी सभी अभी तक उसको ढूंढ ही रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चों तुम्हारे लिए तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसलिए आदि आपसे कोई पूछे कि आपका हालचाल क्या है, तो क्या कहना है। वैसे हमने सुना था मम्मा के क्लास में कि कोई ने हलचल पूछा तो कहो हाल बादशाह का है, चाल फरिश्ते की है। आज बाबा भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों कोई ने हाल पूछा, हलचल पूछा तो बोलो हाल तो खुशहाल है, और चाल फरिश्ते की है। माना हम हेल्दी भी है, वेल्दी भी है और हैप्पी भी है। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। ब्राह्मण कभी उदास, बाबा कहते हैं ना बच्चे, उदास माना माया का दास, तो ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। स्लोगन, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है, साय 6:30 से 7:30 तक, PM 7:30 से 6:30 to 7:30 PM सभी भाई बहनें एक ही शुद्ध संकल्प परिवर्तन का लेते हुए विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बने। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकल कर मेरी भ्रकुटी पर आ रही है, और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन के कार्य कर रहे हैं। पिछले बार क्या आया था, पिछले महीने 3rd संडे, कि बाबा मेरे भ्रुकुटी के सिंहासन पर आकर बैठे और बाबा मुझे प्रथम, मैं बाप समान बन के गुणों के और शक्तियों की धारणा करके यही विश्व को दे रहा हूँ। आज क्या है कि बाबा की किरणें मेरे तरफ आके सद्गुण जो दुनिया हमने मांगा है आधा कल्प से, सदगति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, वो सब कुछ सबको प्राप्त हो रहा है। और दुखों की बाढ़ उठ के चली जा रही है, ख़त्म हो रही है, सबके लिए सुख की दुनिया आ रही है। तो बाबा कहते विचार करो आज कि संगठित रूप में कि बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रही है, हाँ शक्तिशाली, और वो मुझे प्रथम परिवर्तित करके फिर पूरे विश्व को परिवर्तित करके ये संसार सुखमय बन रहा है। वसुदेव कुटुंबकम। ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, अनगणित पदम गुना शुक्रिया। ओम शांति।